नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आपके शनिदेव की। शनि की साढ़े साथी का तृतीय चरण आप पर चल रहा है। जैसा कि सर्व विदित है कि शनिदेव 2 चरणों में लेने का कार्य करते हैं। जब ये द्वादश भाव में आते हैं तो आपसे लेते हैं, इतना ज्यादा लेते हैं कि व्यक्ति को दर बदर की ठोकरें खिलाने के लिए मजबूर कर देते हैं। व्यक्ति घर से बेघर हो जाता है, जॉबलेस हो जाता है, उसके रिश्ते जो है वो खो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और वही शनिदेव जब तृतीय चरण में आते हैं तो आपके तृतीय चरण में शनिदेव आपको देने का काम करते हैं। सूद समेत आपको सब कुछ वापस करते हैं। और शनिदेव के लिए विदित है कि शनिदेव छप्पर फाड़कर आपको प्रदान करते हैं। इतना प्रदान करते हैं कि व्यक्ति माला माल हो जाता है। छप्पर फाड़कर उसको धन की प्राप्ति कराते हैं शनिदेव। किंतु आपको देखिए, कुछ लोगों के निगेटिव कमेंट आ रहे थे, उसके लिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया था कि अभी तक क्यों नहीं प्रभाव मिल पा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इन्हीं सभी टॉपिक्स पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि शनि के साढ़े साथी का तृतीय चरण चलते हुए भी अभी तक आपको लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा। देखिए, कुछ लोगों को मिल रहा है, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपको साढ़े साथी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ कर दें। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि एक ग्रह जब किसी भाव में जाता है वहां 5 अवस्थाओं का भोग करता है। बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था, इन 5 अवस्थाओं को भोग करता है। तो जब किसी भाव में जब वो गोचर करता है तो वहां पर 5 अवस्थाओं का भोग करता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब 5 अवस्थाओं का भोग करता है, बाल अवस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था, इन 4 भावों में कोई भी ग्रह हो आपको उतना रिजल्ट नहीं देता जितना आप अपेक्षा करते हैं। जब वो युवा अवस्था में गोचर करता है तब वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब 0 से 6 अंश जब होते हैं तब आपको बाल अवस्था का प्रभाव मिलते हैं। बाल अवस्था में 5% समझ लीजिए, किशोरावस्था में 10% समझ लीजिए, युवा अवस्था में इनका पूरा आप समझ लीजिए 70% आपको प्रभाव देखने में आता है। अब क्या हुआ कि देखिए, शनि देव आपको सब कुछ देने के लिए जब भी लग्न का स्वामी या स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो यह स्थिति अति उत्तम होती है। आपको सब कुछ प्रदान करने के लिए होती है। ग्रह आपको सब कुछ प्रदत्त करना चाहता है। गोचर में शनिदेव की स्थिति बहुत उत्तम इस वक्त बनी हुई है। एक तो शनिदेव की जो ये दृष्टि बनी हुई है, दूसरे लग्न पर जो गुरुदेव की दृष्टि जा रही है। हालांकि गुरुदेव इस वक्त अस्त है, लेकिन जैसे ही ये उदित होकर अपना प्रभाव देना प्रारंभ करेंगे तब आपके लिए स्थितियां बहुत सुखद हो जाएंगी। और शनिदेव अब आपको जून से, क्योंकि क्या है कि देखिए, शनिदेव का और राहु देव का प्रभाव एक साथ दृष्टियां जा रही थी आपके लाभ भाव पर। जब ये लाभ भाव पर दृष्टियां जा रही थी तो आपको क्या लाभ का भाव नहीं मिल पा रहा था। लाभ जब आपको नहीं मिल पा रहा था तो आप कोई भी कार्य कर रहे थे उसका आपको लाभ ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि लाभ भाव में बना हुआ था आपके शापित दोष। अब गुरुदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही देखिए, गुरुदेव की भी दृष्टि जा रही है आपके लाभ भाव पर। जब गुरुदेव की दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी तब समझ लीजिए कि आपके यहाँ से शापित दोष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु की दृष्टियां या गुरु का बैठना आपके किसी भी भाव के निगेटिव प्रभावों में कमी कर देता है। तो जब ये निगेटिव प्रभावों में आपके कमी करेंगे तो समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए आने वाला है। आपके जीवन से निगेटिविटी बिल्कुल समाप्त कर देंगे। एक तो इनकी लाभ भाव पर दृष्टि है, दूसरे आपकी लग्न पर दृष्टि है। ये 2 भाव जो बने हुए हैं, भाग्य, लाभ और लग्न, तीनों मेन जो आपके निगेटिविटी के पॉइंट थे, जहां पे आपको बहुत ज्यादा निगेटिविटी देखने के लिए मिल रही थी, गुरुदेव की तीनों जगह पे दृष्टि जा रही है। ज्ञान भाव में स्वयं बैठे हुए हैं। ज्ञान यानी कि इस समय पर आपकी थिंकिंग पावर, आपके अंदर आइडियाज की भरमार होगी। यानी थिंकिंग पावर, आप इस समय पर अपने दिमाग को जागृत करके दिमाग की एक्टिविटी से, आइडियाज से आप इस समय पर कोई ऐसा कार्य कर जाएंगे, या जो कार्य कर रहे हैं उसी में ऐसा कोई आइडिया अपना जोड़ देंगे कि जिसकी वजह से आपको लाभ पर लाभ मिलता चला जाएगा। लाभ में वृद्धि होगी, जैसा कि हम
सभी जानते हैं कि 2 ग्रह जो होते हैं हमारे जीवन में वृद्धि के कारक होते हैं, एक राहु देव और दूसरे गुरुदेव। गुरु की वृद्धि जो होती है सात्विक होती है, पवित्रता से होती है, थोड़ी धीरे धीरे होती है, लेकिन वह ऊंचाई जो होती है वो उससे इंसान गिरता नहीं है। गुरु की वृद्धि बहुत सात्विक होती है। इस समय पर आपको थोड़ी सी कुछ चीजों को अवॉइड करना है। एक तो किसी को धोखा देने से बचना है, झूठ बहुत कम बोलना है। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग झूठ बोलते हैं या किसी से कटु वचन बोलते हैं, किसी के साथ छल फरेब करते हैं या किसी गलत चीज को सही साबित करने के प्रयास करते हैं, ऐसी दृष्टियों में हमारे गुरु ग्रह का प्रभाव कम होने लगता है। जितना ज्यादा हम इन एक्टिविटीज को करते रहेंगे, हमारे गुरु ग्रह का प्रभाव हमारे लिए निगेटिव होता रहेगा और निगेटिव होता रहेगा। हालांकि गुरुदेव के बारे में ये चीज भी आप जानते होंगे कि गुरुदेव कभी भी दुष्प्रभाव नहीं देते, लेकिन फिर शुभ प्रभाव भी उनका समाप्त हो जाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कभी भी झूठ का साथ नहीं लेना चाहिए या शॉर्टकट की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके राहु देव भी इसी भाव में बैठे हुए, तृतीय भाव में। तृतीय भाव में बैठे हुए राहु आपको शॉर्टकट के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेंगे, किंतु शनि भी न्याय करता है। न्याय चक्र के खिलाफ उनको कुछ भी पसंद नहीं आता। गुरुदेव भी न्याय करता है। एक बार गुरुदेव तो आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करते। तो ये चीजें कुछ हो जाती हैं जो हमारे जीवन में निगेटिविटी को बढ़ाती हैं। निगेटिविटी जब बढ़ जाती है जरूरत से ज्यादा, तो ग्रह भी हमारे उसी अनुरूप हमें फल देने लगते हैं। दूसरी चीज क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। देखिए जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं वो कभी कहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, इतना मुझे शनिदेव ने परेशान कर रखा। सुसाइड करना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। देखिए जैसा हम सोचते हैं, ये है ब्रह्मांड का एक, देखिए एक नेचर है, यूनिवर्स है। जो यूनिवर्स हम जो सोचते हैं धीरे धीरे उसके अनुसार हमें बनाने लगता है। जब बड़ी शिद्दत से हम किसी चीज को अपने मन में ठान लेते हैं, धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि उसी रास्ते से आपकी कठिनाइयां ऐसा लगता है कोई हटाने लगा है। ये यूनिवर्स का ही प्रभाव होता है। जब हमारी ऊर्जाएं उस शब्द से संबंधित, उस कार्य से संबंधित यूनिवर्स में घूमने लगती हैं, तो हमारे उस कार्य से निगेटिविटी समाप्त होने लगती है और वो कार्य हमारे बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये निगेटिविटी, जो निगेटिव थिंकिंग है, इसको छोड़ना होगा और शनि देव के उपाय करने होंगे। देखिए आपको 7.5 के तृतीय चरण का प्रभाव नहीं मिल रहा, फलतः कमी आपकी कुंडली में है। आपके जन्म से समय शनि देव की कोई अवस्था ऐसी बनी हुई है, चाहे वो षडबल से कमजोर हो, भावबल से कमजोर हो, राशि बल से कमजोर हो, शत्रु राशि में बैठे हो, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हो, या शत्रु ग्रह के साथ ही क्यों ना बैठे हो, यह युति भी बहुत घातक होती है। नवांश में कमजोर है, दशांश में कमजोर है, लग्न कुंडली में कमजोर है, अंश बल से कमजोर है, डिग्री नहीं है, किसी भी अवस्था में ये ग्रह आपको प्रभाव नहीं दे सकते। कितने भी राजयोग बनाकर बैठे हो, वहां पर हमारे लिए एक शस्त्र होता है, हथियार, उपाय। क्या है, उपाय की भी एक वैज्ञानिक धारणा है। जब हम उपाय करते हैं तो उपाय के द्वारा जो हमारे ऑरा में उस ग्रह की किरणें व्याप्त है, तरंगे चल रही हैं, अनवरत जो कार्य कर रही हैं, जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है, बन जाता है हमारा ऑरा। तो इस ऑरा की किरणों को हम पॉजिटिव बना रहे हैं। जब ये प्योरीफाई हो जाएंगे तो बाहर से आने वाली ऊर्जाओं से भी हमें पॉजिटिव प्रभाव ही मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। यही अंतर होता है कि किरणें तो ब्रह्मांड से एक जैसी आ रही हैं, सेम, किंतु किसी को कुछ और प्रभाव मिल रहा है, किसी को कुछ और प्रभाव मिल रहा है। ये जो ऑरा मंडल है, यही है हमारा कुंडली चक्र। अब इसे समझकर जब उन ऑरा की किरणों को हम प्योरीफाई करते हैं, तब हमें ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। और सबसे सटीक उपाय क्या है, ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधा अनुसार नियमित करना प्रारंभ करें। आपको शनिदेव के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं कर सकते तो शनिदेव का आप दीपक जलाना प्रारंभ करें। देखिए शनिदेव के दीपक जलाने का भी एक विधान है। क्या होता है, लोग मंदिर जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया और छोड़ चल दिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। जब भी आप दीपक जलाएं, दीपक पास कम से कम 10 मिनट खड़े जरूर हों। अपने दीपक को अकेला नहीं छोड़ना है, कम से कम 10 मिनट, क्योंकि जब उसकी जो किरणें निकल रही हैं वो हम तक नहीं पहुंचेंगी, वो हमारे शरीर पर प्रभाव